आप सभी भाई बहनों का सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज का प्रश्न है कि 10 गुना का जो हम बार बार एक महत्व देने की बात करते हैं कि तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से 10 गुना अच्छा सतोगुण है। और भी देखिए कई चर्चाओं में हम 1 10 100 का एक सूत्र साधारण शब्दों में अक्सर समझाते रहते हैं। देखिए इनका अभिप्राय एक अधिक महत्व देने की स्थितियों से है। जैसे शास्त्रों में कहा गया कि तमोगुण से अधिक महत्व अब रजोगुण को दो, रजोगुण से अधिक महत्व सत्वगुण को दो। और इन्हीं स्थितियों को ही देखिए, तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण और रजोगुण से 10 गुना अच्छा सत्वगुण शास्त्रों में कहीं कहीं कहा गया है। तो ये जो 10 गुना की जो एक स्थितियां हैं, इनके आपने एक भावार्थ समझनी है। भावार्थ समझ आने से देखिए 1 10 100 का जो एक सूत्र है, ये बात जल्दी समझ में आ जाती है। बात जल्दी समझ में आ जाए, शास्त्रों की जो जटिल गूढ़ रहस्य हैं, उतने उतने इसमें फिर परमात्मा से जुड़ना आसान हो जाता है। प्रकृति को समझना आसान हो जाता है और संसारी विषय भोगों से ज्ञान पूर्वक वैराग्य लेने में भी आसानी होती है। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से 10 गुना अच्छा सतोगुण है। इनके पीछे के भावार्थ केवल इतने ही हैं कि यदि आप प्रकृति के भोगों को भोगने की रुचि रखते हो तो छीन कर नहीं, जो शास्त्रों का विधान है, जैसे हम लाल बत्ती पे हरी बत्ती पे चलने का आह्वान करते हैं कि हरी बत्ती पे आप चलिए, कोई मना ही नहीं, लेकिन लाल बत्ती पे रुकना है। ये रुकने की स्थितियां क्या है? ये तमोगुण की स्थितियां हैं। यदि आप भागते हो, यानी कि आप दूसरे का हिस्सा खाते हो, यही बात देखिए तमोगुण की है। कि यदि आप बिना कृत, देखिए रजोगुण का मतलब है क्रिया से, कर्म से। यदि आप कुछ किए बिना ही दूसरे का हिस्सा खाते हो तो ये एक तमोगुण की स्थिति है। जैसे आप लाल बत्ती पे नहीं रुकते, दूसरों की हरी बत्ती खाते। देखिए स्थितियों के शब्दों के अर्थ भावार्थ आपको समझने हैं। तभी बार बार कहा जाता है तमोगुण से 10 गुना अच्छा है रजोगुण है, यानी कि प्रकृति के भोगों को भोग कर नहीं, कर्म करके। और कर्म करने की स्थितियां शास्त्रों में समझे कि ये करो ये मत करो। अब रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सत्वगुण इस भाव से कहा जाता है कि आप मेहनत करो। जैसे जैसे कृत आपको समझाई गई है शास्त्रों में, कर्म करने की एक विधि विधान द्वारा एक विहित कर्मों की स्थितियां समझाएगी। आप कर्म करो, पुरुषार्थ करते हुए पदार्थों को अर्जित करो, लेकिन पहले दूसरों को खिलाओ। ये एक सात्विक स्थिति है। दूसरों को खिला के स्वयं खाओ, ये एक सात्विक स्थिति है। इस दृष्टिकोण से ही देखिए 1 10 100 यानी कि छीनना को एक गलत अर्थों से, एक निंदनीय स्थितियों से बार बार समझाया जाता है। और अच्छी स्थितियों में देखिए सत्वगुण को जोड़ा जाता है, यानी कि 1 और 10 का, और 10 और 100 की जो स्थितियों का एक सापेक्ष अंतर आपको में समझना चाहिए। तो ऐसी सभी समझ आपकी हमारी तभी बन पाती है जब हम शब्दों को श्रद्धापूर्वक सुनते हैं, उन पर एक अर्थपूर्वक तर्कपूर्वक चिंतन करते हैं, एक मनन करते हैं, तो स्थितियां और अधिक समझ में आती हैं। और यही स्थितियां जब उनके भावार्थ समझ में आ जाते हैं, इसलिए तो हम कहते हैं शब्दों को 1% अर्थों को 10% और भावार्थों को 100%। यानी कि ये 1 10 100 का जो एक सूत्र है, ये अलग अलग स्थितियों में आप और हम इनके भावार्थ समझ सकते हैं। तो आपके भी प्रश्नों का इसी प्रकार स्वागत है। आज की चर्चा विशेष को अब यहीं विश्राम देते हैं। आपके मन में भी किसी प्रकार का कोई प्रश्न हो, जो हमारी अब तक प्रसारित 2700 से अधिक वीडियो
हो चुकी हैं उनसे संबंधित हो या शास्त्रों से संबंधित कुछ अन्य स्थितियां हों, उन सभी स्थितियों पर हम देखिए तर्कपूर्वक एक उत्तर देने का एक प्रयास करते हैं। यूँ तो देखिए हम भी एक मायाबद्ध की ही स्थिति में हैं, लेकिन फिर भी परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से, ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में इन सभी स्थितियों पर प्रकाश डालना थोड़ा सरल होता है। तो आप सभी भाई बहनों का आज की कक्षा विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।